Hello friends, good evening. Welcome to our channel. There is way to learn. आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक इजी टॉपिक है, बट ये एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी बेस होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए। हालांकि मैंने पहले भी कह चुका, ये एक इजी टॉपिक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को आते हैं, फिर भी मैं जो बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमने एक लाइव क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बात किया था। अगर सब्सक्राइबर 1000 नहीं होगा तो हम ये स्टार्ट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो और ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर हो और हम जल्दी ये लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर दिया हुआ इस बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ होता है। एक स्टेटमेंट दिया होगा और कंक्लूजन दिया होगा। स्टेटमेंट का 5 आंसर होगा। उसमें से आपको बताना है कौन सा वाला फॉलो करता है। इसका कुछ रूल्स मैं बता दूंगा इनइक्वालिटी का। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R ग्रेटर देन S और ग्रेटर देन T। ये है क्वेश्चन। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? ये P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T और सेकंड में दिया हुआ है T लेस देन Q। याद रखिएगा, अगर ग्रेटर देन होता है तो इस साइड से आप इस साइड जा सकते हैं, ठीक है, ये बस याद रखिए। अगर लेस देन होता है तो इस साइड से आप इस साइड मूव कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो हर इस साइड में ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल्स टू होता है तो हर इस साइड में जाने के लिए लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, मतलब P से T तक जा सकते हैं क्या हम लोग? P से Q तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। उसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम श्योर जा सकते हैं। Q से R तक जा सकते क्या? हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में इक्वल्स टू है। R से S तक जा सकते क्या? जा तो सकते, लेकिन ये जो इक्वल्स टू का फॉर्मूला है वो इसमें फॉलो नहीं करते, तो इसलिए 1 नंबर नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन में है Q से T तक जा सकते हैं क्या? Q से T तक। Q कहाँ है? Q हमारा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। Q हमारा है इधर। Q से कहाँ तक जाने के लिए बोला है? Q से T तक। Q से R तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। R से S तक जा सकते हैं? ज़रूर। S से T तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड वाला ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर तो आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। अगर आपको किसी भी समझ में नहीं आया इस फॉर्मेट को और इस मेथड को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम फिर से आपको समझाने के ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इजीली कर सकते हैं। इसमें जो कंक्लूजन 1 दिया हुआ है, कंक्लूजन 1 में दिया हुआ है कि O लेस देन M, मतलब M से O तक जाना है। और दूसरे जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें है P लेस देन इक्वल्स टू N, मतलब N से P तक जाना है, बट उसमें इक्वल्स टू होना चाहिए। तो हम स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इधर जो स्टेटमेंट 1 है, देखिए हम कहाँ से M से स्टार्ट करेंगे। M से जो है, M से L तक अब जा सकते हैं, ठीक है।
एम से, देखिए मार्क कर देता हूँ, एम से एल तक जा सकते हैं, लेकिन एल के साथ एन का और ओ पी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो हो जाएगा क्रॉस। दूसरा क्या है, दूसरा वाला में बोला है कि एन से पी तक जाना है लेकिन इक्वल्स टू होना चाहिए। एन से ओ तक जाने में ही आपका इक्वल्स टू हट जाता है। तो एन से ओ तक जाने में अगर इक्वल्स टू नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर बताए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, ऑप्शन 4, इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट टू फॉलो। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट टू फॉलो, क्योंकि बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला स्टेटमेंट लेते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला कि, देखिए मैं इसको एक बार दूसरे वाले में बोला है, कंक्लूजन 1 में बोला है C लेस देन A, और कंक्लूजन 2 में बोला है D लेस देन इक्वल्स टू B। सेम वही हम जाएंगे इधर, ऐसे C तक जाना है। ऐसे आप B तो जा सकते हैं आसानी से, ठीक है, जा सकते हैं, B से C तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में अगर इक्वल्स टू हो, मतलब देखिए B और C के बीच में इक्वल्स टू है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेकिन इस कंडीशन में इक्वल्स टू हो तब भी जा सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड वाला कंडीशन में अगर किसी में भी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और डायरेक्ट इक्वल्स टू नहीं होता है तो नहीं जा सकते। अब ये तो फॉलो करता है। अब दूसरा वाला देखते हैं फॉलो। इस कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में क्या आपको बोला गया है कि बी से डी तक जाने के लिए क्या हम जा सकते हैं। हाँ देखिए, बी से सी तक तो जा सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू है, और सी से डी तक आराम से जा सकते हैं क्योंकि इसके बीच तो डायरेक्ट इक्वल्स टू है। तो ये जो है कंक्लूजन 2 ये भी फॉलो करता है। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये सब तो दिखा दिया आपको। अब आप हमको ये जो बाकी 2 क्वेश्चन है उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करते हैं, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, या फिर फॉलो करता है या नहीं करता है, वो आपको सॉल्व करके हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। ये और डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा लेंथी होता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आराम से सॉल्व करना है। ये लाइन को पढ़िए, A@B मीन्स A इज़ नॉट लेस देन B। तो क्या होगा, A इज़ ग्रेटर देन B। ये है @ का सिंबल। और A#B मीन्स A इज़ नाइदर लेस देन और नॉट इक्वल टू B। मतलब हैश मीन्स A जो है O ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। ये जो सिंबल है ये बोला है कि A इज़ नाइदर लेस देन और नॉर ग्रेटर देन B। नाइदर लेस देन और नॉर ग्रेटर देन मतलब A इक्वल्स टू B। ठीक है, A*B, सॉरी इसको स्टार बना देते हैं, A*B मीन्स A इज़ नॉट ग्रेटर देन B, मतलब A स्मॉलर देन B। और एक बचा है वो है परसेंटेज। सो A लेस देन B। और एक बचा है वो है परसेंटेज। तो ये क्या बोला है कि A इज़ नाइदर ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू B। माने क्या होगा, A इज़ नाइदर ग्रेटर देन, तो A इज़ स्मॉलर लेस देन इक्वल्स टू B होगा। ठीक है,
ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। इस तरह से आप इसको फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे होगा दिखा देता हूँ। देखिए ए परसेंटेज बी, मतलब स्टेटमेंट देखिए, उसको भी सजाना है आपको। स्टेटमेंट को हम रेड पेन से लिखते हैं, ए परसेंटेज बी। परसेंटेज में क्या है, मतलब ए ये है आपका स्टेटमेंट हो रहा है। बी स्टार सी मतलब क्या है, बी लेस देन सी। और सी एट द रेट डी मतलब क्या है कि सी डी, ठीक है, ग्रेटर देन डी। और डी एंड ई, एंड मतलब ये वाला को एंड बोला है शायद, एंड का तो और कोई नहीं है, ठीक है, मतलब डी इक्वल्स टू ई। अब कंक्लूशन पे आइए। कंक्लूशन क्या हुआ, सी, एक नंबर कंक्लूशन सी स्टार ए मतलब सी लेस देन ए। और दूसरा कंक्लूशन क्या है, बी एट द रेट ई मतलब बी ग्रेटर देन ई। अब क्या ऐसे सी तक जा सकते क्या, देखिए ऐसे सी तक आप कैसे जा सकते, ऐसे बी तक ही नहीं जा सकते। ऐसे सी तक आप कैसे जा सकते, ऐसे बी तक ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला कंक्लूजन है ऐसे सी तक जा सकते क्या। ऐसे सी तक कैसे जाएंगे, जब स्टेटमेंट में दिया है ऐसे बी तक लेस देन इक्वल टू है, तो ऐसे बी तक ही नहीं जा सकते, बी तक जाने के बाद ही आप सी के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे सी तक तो नहीं जा सकते, ये पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हो गया फॉल्स। दूसरा, क्या बी से ई तक जा सकते हैं, बी से ए तक आप जा सकते हैं, लेकिन ए के साथ और किसी का संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन भी हो जाएगा फॉल्स। तो आपका क्या होगा आंसर, नाइदर वन और नॉट टू फॉलो। ऐसे करके आपको करना है। पहले ये जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बना लेना है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन। उसके बाद अपना स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए, फिर कंक्लूजन को फॉलो कीजिए, इजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा लिया हुआ है तो आप थोड़ा कर सकते हैं। क्या आई आर, क्या सॉरी उल्टा हो गया ना, आर लेस देन आई, क्या आई से आर तक जा सकते हैं, आई से जी तक जा सकते, जी से आर तक जा सकते। ये वाला पोर्शन आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, रुकिए। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, तब क्लियर हो जाएगा। ये आई से जी तक जा सकते हैं और जी से आर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉलो करेगा। जेड से ओ तक जा सकते क्या, जेड से आई तक जा सकते, ठीक है, ये वाला। बाकी सब रिमूव कर देता हूँ। हाँ, जेड से आई तक जा सकते हैं और आई से जे जी और जी से आर, लेकिन एन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये सब करके आप इजीली मतलब फटाफट आप ये इनइक्वालिटी ख़त्म कर सकते, वो भी सिर्फ 1 से 2 मिनट में इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम का। सो आई होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये जो बाकी का जो क्वेश्चन रह गया है ये आप हमको, ये जो है और उधर का 3 है 2 है 5 क्वेश्चन आप हमको
सॉल्व करके अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।